रमज़ान अल्लाह की नेमतों और बरकतों से भरा हुआ एक मुबारक महीना। ये सिर्फ भूख और प्यास सहने का महीना नहीं बल्कि एक ऐसी तरबियत का वक्त है जब इंसान को सब्र और शुक्र का असली मतलब समझ में आता है। आज हम में से बहुत से लोग रमज़ान को सिर्फ एक रिवाज समझते हैं, एक ऐसा महीना जिसमें हमें सिर्फ रोज़े रखने और इफ्तार करने का ध्यान होता है। लेकिन क्या कभी हमने गौर किया कि रमज़ान में हमें सब्र क्यों सिखाया जाता है और शुक्र करने की तौफीक क्यों मिलती है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर गौर करते हैं। सब्र का मतलब सिर्फ तकलीफ़ें बर्दाश्त करना नहीं बल्कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना और अपने गुस्से और नफ्स को काबू में रखना भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब्र करने वालों को उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह अज़-ज़ुमर 10। यानी अगर हम सब्र करने वाले बन जाएं तो अल्लाह हमें इतना देगा कि हम गिन भी नहीं पाएंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। सुनन इब्न माजा 1779। सोचिए, अगर हमने रमज़ान में सही मायने में सब्र कर लिया तो हमारे लिए अल्लाह के यहाँ जन्नत मुकर्रर हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई हम रमज़ान में सब्र कर रहे हैं? क्या हम अपने गुस्से पर काबू रखते हैं? क्या हम रोज़े में दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं? क्या हम मुसीबतों पर शिकायत करने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करते हैं? हकीकत तो यह है कि बहुत से लोग रमज़ान में गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। भाई, रोज़ा रखा हुआ है, मुझे परेशान मत कर। भूख लगी है, मेरा मूड मत ख़राब कर। इतनी गर्मी में रोज़ा रखा है, अब झगड़ा मत करना। लेकिन यही तो रमज़ान हमें सिखाने आया है कि हमें अपने गुस्से को कैसे काबू करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में गुस्से में आए या किसी से झगड़ने लगे तो वह कहे, मैं रोज़े से हूँ। सही अल बुखारी 1904। यानी रोज़ा हमें सब्र सिखाने के लिए आया है, गुस्से और झगड़े के लिए नहीं। रमज़ान हमें शुक्रगुजारी का असली मतलब भी सिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहीम 7। शुक्र अदा करने का असली मतलब यह नहीं कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया जाए बल्कि अल्लाह की नेमतों की कदर करना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली शुक्र है। रमज़ान में हमें कई चीज़ों की अहमियत समझ में आती है। जब हम भूखे होते हैं तब हमें खाने की कदर होती है। जब हमें प्यास लगती है तब हमें पानी की अहमियत समझ आती है। जब हम अपनी दौलत से ज़कात देते हैं तब हमें गरीबों की तकलीफ़ का एहसास होता है। सोचिए, अगर हम रमज़ान के बाद भी इस एहसास को ज़िंदा रखें तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। शुक्र अदा करने का असली तरीका क्या है? दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की दी हुई नेमतों को सही जगह इस्तेमाल करना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, रोज़ की नमाज़ों में अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर चीज़ को अल्लाह की रहमत समझकर उसे वेस्ट बर्बाद न करना। अगर हम रमज़ान में सब्र और शुक्र की तरबियत ले लें तो हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अब सोचिए, क्या हमारा रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास सहने का है या हमने इसमें सब्र और शुक्र की तरबियत ली?